कौन है जो यहाँ गुरुद्रुम में खास करके पहली बार आए हैं? अरे वाह, तो बहुत बड़ी संख्या है। तो आज हम नवद्वीप के बारे में थोड़ा सुनेंगे कि ये नवद्वीप है क्या, फिर ये गुरुद्रुम द्वीप क्या है, कुछ इसे यहाँ पे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जो हम नहीं जाएंगे समय की पाबंदी के कारण, लेकिन उनके बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। और हम सब अलग अलग कारणों से इस्कॉन के संपर्क में आए होंगे, लेकिन जो नाम हट द मार्केट प्लेस ऑफ द होली नेम, ये बहुत ही अनूठी और अद्भुत एक रचना है। इतिहास में कभी ऐसे हुआ नहीं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि हम धाम यात्रा कहते हैं, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, अयोध्या जी धाम। धाम का क्या मतलब हो सकता है? एनी आइडिया? जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं। हाँ क्या? निवास निवास निवास, भगवान निवास करते हैं, करेक्ट आंसर है। और हाँ, लीला, भगवान की लीला जहाँ होती है। What else? धाम में स्वाभाविक भगवान का स्मरण होता है। वेरी गुड आंसर। इफल्जेंस। कृष्ण बुक में प्रभुपाद एक बड़ी अच्छी हिंट देते हैं कि धाम मीन्स इन्फ्लुएंस, प्रभाव। कौन सी जगह पर भगवान का प्रभाव दिखता है, और बाकी निवास, लीला स्थल, प्राकट्य स्थल, इफल्जेंस, they're all part of the correct answers. एक होता है कि भगवान के शुद्ध भक्त को पहले प्रभाव समझ में आता है, फिर वो अपनी कृपा दृष्टि, अपनी इंसाइट, अपने ट्रेनिंग से बाकी बद्ध जीवों को कल्चर देते हैं। तो इस तरह से देखो धाम को। जैसे एक जगह पर वाईफाई चला है ना, तो वो वाईफाई का धाम हो गया, मॉडर्न भाषा में समझाना है। जैसे दूर जाते हैं तो वो कनेक्टिविटी नहीं होती। वैसे तो सारी पृथ्वी पूरी तरह से खचाखच भरी है भगवान की लीला से। हमारे गौड़ी आचार्य तो बोलते हैं, अद्यापि हर लीला करे गौरा राय। आज अभी इसी वक्त गौरांग महाप्रभु लीला कर रहे हैं। कौन कौन भाग्यवान देखी पारे का, कोई भाग्यवान होगा तो वो देख पाएगा। धाम इन्फ्लुएंस है। Who creates the धाम? धाम बनाता कौन है? आप और मेरे बना सकते हैं? कौन बनाता है? भक्त भगवान, भगवान, भक्त और भगवान। तो जैसे वृंदावन धाम को अगर कहेंगे कि ये सृष्टि किया गया है, it has been made, वो ऑफेंस कहलाता है, should not think like।
नवद्वीप धाम की एक बड़ी रोचक कथा है। कृष्ण की गोपियां, कृष्णा हैज गोपी, भगवान की प्रेमिका है गोपियां। ये गोपियों के दो प्रमुख कैटेगरीज या ग्रुप्स हैं। एनीवन नो? राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। राइट विंग वाले क्या करते हैं? हाँ? दोनों सपोर्ट करते हैं, दोनों असिस्ट करते हैं। दोनों का भगवान को संतुष्ट करना ही एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है। एक स्लाइट डिफरेंस है, वो बड़ा रोचक है। कुछ जगह पर उसको बताया गया है कि कृष्णा इज माय प्रॉपर्टी और आई बिलोंग टू कृष्ण। हमारे तो काला अक्षर बहन बराबर, हमको क्या मालूम है? हमारे अपने हिंदी अभी तक कंट्रोल में नहीं है, तो ये बातें क्यों बताई जा रही है? तो कुछ कुछ बातें रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन अकल से समझनी चाहिए। और होपिंग अगेंस्ट होप जैसे बार बार परंपरा में श्रवण करने से फिर वो रिलीज भी आ जाएगा। तो मैं आप सबके सामने ये सर्टिफाई करके बोलता हूं कि ये बात समझने की अकल मुझे नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लीला ऐसी हुई है इसलिए बताना पड़ता। तो मदीय और तदीय, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की संपत्ति हूं, ये दो प्रमुख ब्रॉड कैटेगरीज हैं। चंद्रावली उस ग्रुप की लीडर है जो समझते हैं कि हम कृष्ण की संपत्ति है, एंड इट इज वेरी नाइस। राधा रानी ओबामा लेफ्ट ग्रुप वाली है, वहां की लीडर है, और कृष्ण की ही संतुष्टि के लिए कभी कभी राधा रानी भगवान को अपने पास बैठने नहीं देती। एनीबडी नो उसको क्या कहते हैं? मान लीला। हम जब वृंदावन जाएंगे, जब बरसाने जाएंगे, तो वहां पे मान मंदिर है। दैट प्लेस इज डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर पास्टाइम, मान मंदिर। तो मान लीला में कृष्ण को जहां विशिष्ट स्थान पर राधा रानी के वहां पर आने के लिए भी मनाही होती है। फिर वो गिड़गिड़ाते हैं, सॉरी बोलते हैं, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और ललिता विशाखा वहां पर गार्ड होती है, हाथ में डंडा लिए, उनको बोला जाता है कि इसको अंदर मत दें, एक नंबर का कपटी है, झूठ है, क्या क्या नहीं बोलती। बट फिर मान लीला समाप्ति के बाद पुनर्मिलन होता है। तो ये ऐसे चलता रहता है। दिस इज हाउ कृष्णा टेस्ट्स वेरियस रसस। भगवान इस तरह से रसास्वादन करते हैं। तो इस बार क्या हो गया, कृष्ण विरजा नाम की एक गोपी को उन्होंने टाइम दिया कि ये समय पर हम वहां पर विहार करेंगे, और भूल गए कि मुझे राधा रानी से मिलने भी जाना है। तो इस समय राधा रानी ने ज्यादा मान तो नहीं किया, बट शी केम वेरी फास्ट देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो दूर से देखते ही विरजा गोपी ने एक नदी का रूप धारण करके वो बहने लगी। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ ताश खेल रहा है, कुछ हो रहा है, और कहेगा क्या कर रहे हो, कुछ तो नहीं, अकेला किसी के साथ खेल सकता है, अकेला बैठा। तो कृष्ण appeared just alone.
लेकिन राधा रानी ने देखा तो उनके मन में एक विचार आ गया, तो क्यों ना श्याम सुंदर की संतुष्टि के लिए ऐसे स्थान को बनाया जाए जो इतना सुंदर हो, इतना अनूठा हो, इतना अनुपम हो, इतना रोचक हो कि वो और कहीं उनको जाने को मन करे ही नहीं। तो राधा ने कहा कि हे प्राणेश्वर, मेरी एक प्रस्तुति है आपके लिए, है स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर यू। ये मेरे मन में ऐसे आ गया कि 9 द्वीप हो, जैसे कि 9 आइलैंड्स। आइलैंड मतलब टापू, बेट, दे आर सेपरेटेड बाय वाटर। तो ये सुंदर जल बहता हो और हर एक द्वीप में एवरी आइलैंड शुड कंटेन कुंज, ग्रोव्स, उद्यान, ऑर्चर्ड, फल, फूल, वेरी सॉफ्ट पेटल से भरे हुए वृक्ष, चारों तरफ हरियाली और इतना सुंदर विहंगम दृश्य। हर एक वृक्ष के ऊपर सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। अभी मैं ये सब सिटी के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, कभी हमने देखा भी नहीं होगा। नहीं, अभी ट्वीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो ट्विटर पे होता है वो नहीं। आप में से जो कोई ये जो गीता भवन से जो सीधा रास्ता निकलता है और वो कैमर इंडिया जहाँ पे आज आपने बस पकड़ी, उस रास्ते पे जाओ तो एक ही वृक्ष है जहाँ पर सुबह आपको पक्षी कलरव करते सुनाई देंगे। मैंने उसको रिकॉर्ड करो ताकि पक्षी सुनने को मिले कि पक्षी ऐसा स्वर करते भी हैं। पक्षी सूर्योदय के पहले आधा पहर एक तरह से अपना, तो मराठी में किलबिल कहते हैं आवाज, संस्कृत में कलरव कहते हैं। और अगर किसी ने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा तो शाम के समय ऑलमोस्ट एज इफ वो जो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे सेकंड बाद में अचानक संभव हो जाता है। Who does that? Nobody. ये पक्षियों का एक उदाहरण बताएगा। विष्णुदेव के तिरुभाव के समय सारे ऋषि मुनि जब शांत हो गए, उनके मौसम में ये उदाहरण देते हैं, जैसे सारे पक्षी एक समय क्यों पाकर शांत हो जाते हैं। तो राधा रानी ने she put everything in this creation. अभी creation बोलना पड़ रहा है because English language is not that proficient. धाम बनता नहीं, धाम नृत्य होता है, लेकिन फिर भी ये कथा आती है। तो ये 9 आइलैंड्स, संस्कृत में 9 का मतलब होता है नव। नव मीन्स न्यू ऑल्सो, नव मीन्स 9 ऑल्सो, तो इसलिए नवद्वीप। हमारी भक्ति है वो भी नवधा प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार से भक्ति करो। और ये गोद्रुम द्वीप जो है, इसका कनेक्शन किससे है? कीर्तनम। कीर्तनम हमारा जो मायापुर टेम्पल है, अभी तो सब ब्रिज बन गए हैं और कहीं पे वो सब लैंड भी हो गया है, पर अदरवाइज हमारा टेम्पल आता है अंतर्द्वीप में, और यहाँ हम आए गोद्रुम द्वीप। गो अर्थात गाय, गो माता। द्रुम क्या होता है? वृक्ष, ट्री। तो हमने धाम क्या देखा, नवद्वीप क्या है देखा। ये तीर्थ स्थान भी है। What could be the meaning of तीर्थ? भगवान जहाँ से विचरण करते हैं, भगवान जहाँ पे विचरण करते हैं।
ब्रिज ब्रिज कनेक्ट्स। अगर मैं हिंट दूंगा तो तुम समझ में आएगा। आई डोंट गिव एनी हिंट। उसके पहले दो अक्षर में बड़ा आंसर छुपा हुआ है। तीर। किनारा। तीर होता है शोर। तो भौतिक जगत को द मोस्ट फेवरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस वर्ल्ड इज, तुरंत समझ में आएगा कि ये सागर है। और सागर ऐसा है जो जिसका बॉटमलेस एटमलेस ओशन है। फिर भी हम सब भौतिक बद्ध जीव, वी आर स्टैंडिंग ऑन वन शोर। हम लोग एक तीर पे खड़े हैं। तो कोई भी वस्तु, कोई भी इवेंट, कोई भी व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज को, विदुर जी को कहते हैं आप तो वॉकिंग टॉकिंग तीर्थ हो। भगवत विदा भगवता तीर्थ भूत स्वयं। प्रभु, यू आर एक्चुअली ए तीर्थ भूत स्वयं। क्यों? क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। आप जब कहीं जाते हो तब वास्तविक लोगों को समझ में आता है कि ये तीर्थ स्थान है। स्वांतस्थेन तथा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। आप वास्तविक किसी प्लेस को तीर्थ करते हो। तो वी गो टू सम प्लेस और फिर वहां पे हमको क्लू मिलेगा कि ये करने से भवसागर पार हो सकता है। दैट इज द तीर्थ स्थान। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाके पहले स्नान करना पड़ता है, दर्शन करना पड़ता है, थोड़ा दान करना पड़ता है। These are all regulatory requirements. But actual fulfillment of a tirtha is when you hear. जब हम वहां पे जाके श्रवण करते हैं, अगर श्रवण किया और बाकी सब चीजों में थोड़ा सा कुछ त्रुटियां हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, और श्रवण नहीं हो गया, and even if you give a lot of charity, consider it complete. So go Durma. Now we discuss our particular spot for today. Go मतलब गाय और Durma का मतलब वृक्ष। कौन सी गाय और कौन सा वृक्ष, क्या कनेक्शन है? Every Krishna Leela, almost every Krishna Leela has a Gaur Leela counterpart. क्योंकि कृष्ण का गौर लीला में कोई जैसे अंतर तो है ही नहीं, तो पर्सनैलिटी इज द सेम। व्हाट इज द डिफरेंस? मूड। कृष्ण लीला में कृष्ण पुरुष है, ही इज एंजॉयर, वो भोक्ता है। वही कृष्ण गौर लीला में भोगने के मूड में नहीं आए, भोग्य वस्तु, भोग्य व्यक्ति के मूड में आए। दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो जो रासलीला भगवान ने चीरघाट, गोवर्धन के तट पर, जमुना के किनारे, अनेक जगह पर जो रासलीला की है, दैट एग्जैक्ट सेम रासलीला और वही कृष्ण श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर के आंगन में कीर्तन के रूप में करते हैं। तो कृष्ण को मेन पुरुष और गौरांग महाप्रभु भी मेन पुरुष। लेकिन ये गौरांग महाप्रभु की गौर लीला में ऑल हिज इंटीमेट एसोसिएट्स आर इन मेल बॉडी। अंदर हो जाएगा। तो कृष्णा इज वेरी केयरफुल। तो जैसे गोवर्धन लीला जो है,
गोवर्धन लीला के वन मेन कैरेक्टर इज इंद्र। Who is इंद्र? इंद्र कौन है? कौन क्या क्वालिफिकेशन से इंद्र बनता है? Anybody knows? 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, फिर बार्गेनिंग अबाउट परक्विजिट्स, पता कितना घर कितना बड़ा, लंबा रोशी अप्सरा, सोमरस का सप्लाई कितना चाहिए रोज, ऐसे साइड मैटर। इंद्र का लाइफ क्या होता है? गेस, जस्ट मेक अ गेस। डेली शेड्यूल में इंद्र के क्या क्या हो सकता है? जस्ट इमेजिन, कहीं पे जाके कुछ इनोवेशन करना है, कुछ चीफ गेस्ट का भाषण देना है, किसी को कोई पुस्तक आना है, कहीं पे कुछ चेक लेना है। इट्स लाइक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल। जहां पर भी जाएंगे देखेंगे तो यस कर क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, इतना सारा मान, इतना सारा सम्मान। और ऐसे होता है बॉस लोगों की भाषा में कि एक जगह मैंने सुना था, किसी ने कहा कि ये काम कर दो, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि आई गेट इट डन, मैं ये काम करवा लूंगा। उन्होंने कहा आई एम गेटिंग इट डन, यू आर डूइंग इट। और समझ लो दोनों में क्या है। तो इमेजिन पूरे ब्रह्मांड का, वैसे ये इंद्र को बेचारे को पता नहीं कि दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा इंद्र है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बल पर आप जब आते हो उस स्थान के ऊपर, एक चीज लेकिन उनकी लाइफ से मिटती नहीं, दैट इज इनसिक्योरिटी। किसी ने कहा है कि जब तक ये ब्रह्मांड है, इतने सारे कोटि कोटि ग्रह तारे नक्षत्र सब है, तब तक आपकी पावर है, लेकिन इनसिक्योरिटी नहीं है। पता करो, कोई किसी ने 14 यज्ञ किए, किसी ने 12 किए, किसी ने 40 किए, किसी ने 60, किसी ने 70, तो रोज वो देखते रहते हैं कि कहीं तो ब्रह्मांड में कोने में कोई तो है जो मेरे पावर के पीछे पड़ा है। अभी आप सोचो कि क्यों हमारे आचार्य इंद्रपद को भी कुछ ज्यादा भाव नहीं देते। विधि महेंद्र आप और हम नहीं बोल सकते कि वो अगर कीड़ा है तो हम क्या, कितने छोटे कीड़े हैं। बट द प्रिंसिपल इज टू बी अंडरस्टूड कि इनसिक्योरिटी होती है और देयर इज अ लॉट ऑफ गेटिंग accustomed to luxury. You can't escape it. इंद्र को एक बार दुर्वासा मुनि ने महाप्रसाद गार्लन देखा, ऐसा मिला हुआ। उन्होंने कहा कि आज राजा है, बेचारा रोज रजोगुणी काम करता है, थोड़ा उसको हेल्प करें हम। उन्होंने महाप्रसाद के रूप में लिया। रोज इतने हजार प्रकार के सुंदर सुंदर बड़े बड़े हार मिलने वाला दिया लगता है, पुराना होगा। उन्होंने अपने हाथी ऐरावत को दे दी, जैसा स्वामी वैसा वाहन के अंदर। उन्होंने देखा कि क्या खाने की चीज तो है ही, फेंक दिया, ऊपर से चले गए। नाउ यू टेल मी कि अगर एक दुर्वासा मुनि जैसे महान ऋषि ने दिया हुआ एक छोटा सा गार्लन और वो अगर रास्ते में गिरता है और उसके ऊपर से ऐरावत चला जाता है, इज दिस ए वर्ल्ड शैटरिंग इवेंट? नहीं। यस इट इज।
क्योंकि इंद्र ने किया है, इसलिए समस्त देवताओं का जो सत्वगुण का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो क्रैश हो जाता है। जो हम लोग स्टॉक की भाषा समझ लेते हैं, ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, अचानक कुछ हो जाता है, स्टॉक मार्केट लूजेस 3000 पॉइंट्स, 5000 पॉइंट्स, और फिर सब लोग ऐसे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, एंड इट्स वेरी सटल, ये सूक्ष्म है। जैसे ही वो सत्वगुण नष्ट हो गया, देयर इज वन पर्सन हु इज ऑलवेज लुकिंग, एक व्यक्ति है जो हमेशा तीक्ष्ण नजर लगाए हुए है कि देवता कितना पुण्य करते हैं, देवता कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को पता चलता है कि दिस इज द टाइम, सत्वगुण नष्ट हो गया है, देवताओं का पूरा करेंसी, द होल रॉकेट का फ्यूल इज सत्वगुण, और वो अपने हिज फॉलोअर्स, शुक्राचार्य भी बड़े विद्वान है और अच्छे व्यक्ति होंगे, क्यों नहीं, उनको विद्वान कहा गया है, वदाम बेस्ट अमंग द लर्निंग पीपल। खाली उनका चॉइस ऑफ डिसाइपल्स इज अ बिट डिफरेंट। तो वो अपने शिष्यों से कहते हैं अटैक, आक्रमण करो, और फिर जैसे आपके रिमोट में बैटरी नहीं है तो बटन दबाओगे क्या होगा, तो वैसे ये देवता अपने अस्त्र चला रहे हैं, और अस्त्र बेस्ड ऑन सत्वगुण, ओम राम ह्रीं फट स्वाहा, कितना भी बोलो कुछ हो नहीं रहा है, बुरी तरह पिट जाते हैं देवता लोग। तो वी हियर थिंक दैट देवता लोगों में केवल बहुत मजा, आराम, रोज पार्टी, ऐसा नहीं होता। भगवान न करे अगर आप मतलब आप लोग नहीं, somebody जो स्वर्गगामी है और इतना पुण्य दान करके स्वर्ग चले गए, और उसी समय अगर देवासुर संग्राम हो और देवता हार गए, तो मर गया बेचारा। बोलेगा कौन सा कमरा है मेरा, कौन सा रेसिडेंस, और नाचने गाने वाला क्या क्या प्रोग्राम बताओ, कौन आएगा डांस करने, तो बोला काय का डांस, इधर तो खाने के लिए कुछ है नहीं इधर, कब तक चलेगा ये, बोला अभी तो हम लोग सब रीग्रुप कर रहे हैं और अपना दान पुण्य कमा रहे हैं, बोले तब तक तुम मेरा पुण्य खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करें। कई बार ऐसे होता है, आप उधर रहते हो तब तक आपका पुण्य क्षय हो गया और वापस यहाँ आ गए, बोले क्या घाटे का सौदा, दान वान किया, उधर गया तो है ही नहीं, वापस यहाँ पर कि मरना पड़ रहा है। ये सब अमर अमर क्यों कहते हैं लोग को, अमर लोग कहते हैं, अमर व्यक्ति कहते हैं, तो आपने वो क्वेश्चन में देखा नहीं, वो देवता अमर है करके है के ऊपर एक छोटा सा एस्टेरिस्क है, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन फेवरेबल है तो अमर हो, जब तक मरते नहीं तब तक अमर हो। अब तो बोलेगा फिर आगे क्या, नहीं ये जो है ना, यहाँ पे कोई मरता नहीं, लेकिन जिसका मरने का टाइम होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह पे, वहां मरता है। दादा गोविंद महाराज एक पुराण से एग्जाम्पल बताते हैं कि एक स्वर्ग में आए हुए आदमी को एक हार पहनाया जाता है, ब्यूटीफुल कलर ऑन एंट्री, और कई हजार साल के बाद उसका एक फूल, वन फ्लावर विदर्स, उठाया हुआ है, ऐसा होते 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 बाद में केवल एक ही फ्लावर फ्रेश, बाकी सब सूख गया। वो लास्ट फ्लावर सूखने के पहले उनको शिफ्ट किया जाता है दूसरे वार्ड में, वहां से उनका पता फिर वो भौतिक जगत में आते हैं, बारिश के रूप में, बारिश के समय आता है,
नॉर्मली रेंज से जीव आता है। ये रही बैकग्राउंड स्टोरी इंद्र की। This will help you understand कि एक दिन नंदा बाबा ने जो रोज अलग अलग प्रकार के व्यंजन पकाना और सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो कृष्णा इज आस्किंग क्या है बाबा जी, क्यों कर रहे हैं लोग? तो बोले इंद्र की पूजा। इंद्र की पूजा? हम बाहर लोग हैं, यार कावड़ कम्युनिटी और इतना गोधन है हमारा, गौ माता को तो घास लगती है और ये घास उगती है पानी की वजह से। We are a dependent community। उस समय भगवान का मूड थोड़ा सा अलग हो जाता है। Don't follow that philosophy because it is spoken by Krishna, but still don't follow it। तो कहते हैं कि ये थोड़ी है, देवता तो क्या, देवता है एक वेंडिंग मशीन की तरह है। आप खड़े रहो। आप लोगों में किसी ने पहले भजन किया था अपना? मेरे बच्चों में बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं। खड़े रहो, 20 पैसे डालो, भजन आता है। भजन के साथ भविष्य भी आता है। आप बड़े अच्छे हैं, आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाते। दूसरा भविष्य आता है कि 6 महीना रुको, फिर जब भी हो जाए। तो देवता को अगर आपने कुछ दिया तो उसको देना ही पड़ेगा। तो बाबा ये मत बोलना कि इंद्र विशेष करके हम वालों के ऊपर प्रेम रखते हैं, और कृष्ण ऐसे स्वर में और ऐसे मुख के हाव करके बोल रहे हैं कि इंद्र उधर देख रहा है। अभी इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, इतनी सारी जगह पर इंद्र की पूजा होती है। एक किसी ने नहीं पूजा की तो क्या मानता है? नहीं। आई थिंक मेरी सेकंड डे क्लास में महाराज ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक काटा चुक गया है ना। रिसेंटली महाराज बता रहे अपना सारा फोकस उस एक चुभन पे जाता है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये क्यों लेगी? और नंद बाबा और बाकी लोग हैं, they never argue with Krishna। तो पहले उन्होंने ट्राई किया, ठीक है, तो एक आप जैसे बोलते वैसे पूजा करेंगे, ये पहले इंद्र पूजा तो होने दो ना। बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं इंद्र पूजा करने। पर्वतों के चट्टान पर वन अरण्य समुद्र में पानी डालते हैं, वो किसकी मेहरबानी करता है? और वहां पे क्या उगता है? सोचने वाली बात है, इतने लाखों साल से मीठा पानी पड़ रहा है समुद्र में, एक बूंद अभी तक मीठा हो गया। इंद्र का क्या उसमें कॉन्ट्रिब्यूशन है? बोला उसके बदले में गोवर्धन की पूजा करते हैं। इंद्र बोल रहे हैं मैं इधर एक जीवित व्यक्ति बैठा हूं और मुझे छोड़ के एक पत्र की पूजा करने को बोल रहे हैं। तो इंद्र का फर्स्ट मतलब वी ऑल आर इंद्रास इन वन वे, एक बात भी सही है। वी ऑल वेर 100% इंद्रास पहले भी, इसलिए तो ये इतना वर्चस्व दिखाने की इच्छा अभी भी आती है। पहले चखा है वो उसका स्वाद, और दासत्व जो हमारा मूलभूत रूप है उसको भूल गए, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल लगता है। वर्चस्व दिखाना, श्रेष्ठत्व दिखाना नेचुरल लगता है क्योंकि वो डिसेंट है। तो गोवर्धन पूजा का जब पूरा वो उत्सव आरंभ हो गया तो सर्वप्रथम इंद्र को एंगर, क्रोध, कौन हो गए जो मेरी पूजा को बंद दिए और वो भी मेरा अपमान करने के लिए। विनाश काले ऐसी विपरीत बुद्धि आ गई
कि जो पहले बकासुर, पूतना, लंबासुर और ये बाकी तृणावर्त, ये सब लोगों ने मिलके या तो कृष्ण को या बलराम को, उनको केवल मारने की कोशिश की। और यहाँ पर ये देवता है, वो पूरे ब्रजवासी कम्युनिटी को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो प्रलयकालीन कुछ उनके डिपार्टमेंट के मेन हैं, क्लाउड्स, उनको बुलाकर कहा कि नष्ट कर दो ये कम्युनिटी, सबके सबको बर्बाद करो। तो वो लोग भी अपना लॉ बुक चेक कर रहे हैं कि ये टाइम नहीं है, प्रलय करो वरना तुमको मार दूंगा। बोलते हैं माता जाना करता, वो वापस कंफर्म कर रहे हैं इनको, ये छोटे से भू आपको इतने सारे पानी से एक 10 बिलियन, जिसको भागवत की सुंदर भाषा में एक एक धारा नहीं गिर रही थी, मूसलाधार, मूसल, जो पोखली और मूसल होता है, हमने कभी देखा नहीं, कभी काम नहीं किया उसके साथ, अभी फोटो देखे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि भागवत समझने के लिए गांव में रहना पड़ेगा, लेकिन जब गांव भी हम ऐसा बनाएंगे जिसमें वाईफाई और सब है, तो आई डोंट थिंक केवल गांव में रहने से भी यू विल अंडरस्टैंड, कोई लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। नहीं एटलीस्ट टेक्निकली समझ सकते हैं। पिलर, स्तंभ जैसा वर्षा, कुछ देर बाद पता चला कि इतना सारा पानी गिरने पर भी दिस वाटर कुड नॉट डिसलॉज वन लीफ, एक वृक्ष का अंकुर, छोटा सा पत्ता भी नहीं गिरा। और ये संभव तक तो उनका पानी का सप्लाई खत्म हो रहा था, तो ऐसा बड़ा आ जाता है ना, अभी है ही नहीं, नथिंग लेफ्ट, और करो और करो और करो, तो बोले है किधर है और करने के लिए, जो मर्जी करो। कभी कभी when your servants talk back, that means समझना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया, you would have है नहीं, अभी क्या करेगा, अब तो तुमसे डरते थे हम लोग, ये कुछ भी करेगा, अभी तो पता चला है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो सारा रिसोर्सेस समाप्त होने के बाद then dawns some intelligence, अभी थोड़ी सी बुद्धि का पहला किरण ऐसा उदित होता है। And the first statement which comes normally is, I think I made a mistake. You're not sure, आप बोलते नहीं कि मेरी गलती हुई है, शायद मेरे से गलती हुई है। तो फिर दूसरा बुद्धिमत्ता का काम जो इंद्र ने किया, वो बाकी लोगों के पास गए। अभी ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बोलते हैं, शिव जी को महादेव बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी एक्चुअली द हेड, शिव जी को अलग तत्व है, इज महादेव शिव तत्व। इंद्र को प्रभुपाद बोलते हैं, ही इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन। जैसे कोई सचिवालय है, कोई बिल्डिंग में यहाँ पे ये बॉस है, ऐसा नहीं कि इसका मतलब सब जगह पे यू कैन बॉस अराउंड। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि ये कुछ जानते हैं प्रॉब्लम हो गया है। यू डिड व्हाट, आपने ये ऐसे किया, और ऑफेंस। शिव जी भी वही बोलते थे, बाप रे बाप, बहुत बड़ा अपराध। डॉक्टर समझाए, अरे हाँ समझा अपराध है, अभी आगे क्या करना चाहिए, सॉरी बोलो कभी तैयार होंगे, और ऐसे नहीं चलता।
What if he doesn't accept your apology? और कृष्ण डर जाता है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो वो कह रहे किसकी बात कर रहे हैं, वो नारायण। अब जो बच्चे थे उधर, छोटे बच्चे, नॉट इवन बिग पावर्ड बॉयज, तो उन्होंने कहा कि ये 4 सर वाला कोई आ गया और इतनी बड़ी बड़ी आरती कर रहा है और हमारा गोपाल एक लाठी लेके खड़ा है और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हमको ना समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। फिर वो रोने लगा, फिर चारों मुकुट सोने जैसे एकदम चमकने वाले, पूरा पूरी में रोलिंग ऑन द ग्राउंड करने लगा वो, और फिर ऐसा है चला। वृंदावन, दैट प्लेस, जो जगह पर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, वो गांव का नाम लो मैं किसको क्या है, क्यों हुआ 4 सर वाला, बाकी 15 लोगों से और कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कोई 4 सर वाला है। So Indra got this hint, क्या लेना, आप क्या करो, गौ माता को लेना। He also was not very sure. क्या होगा? नहीं, she is your only hope. तो जितनी सारे गाय हैं, जितना सारा गोधन है, ये सबकी माता है सुरभि। तो वो सुरभि माता को लेके इस स्पॉट पर इंद्र आए थे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गौर लीला। मैंने जैसे कहा ना कि ऑलवेज ट्राई टू सी श्री गौरमंडल भूमि जगह जाने चिंतामणि, जो गौरमंडल भूमि को चिंतामणि धाम के रूप में जानता है। बार बार नरसिंहदास ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि गौड़िया शुड ट्रेन देमसेल्फ टू अंडरस्टैंड कि दोनों लीला समान है, दोनों धाम भी समान है। जैसे ठाकुर भक्तिनाथ ठाकुर ने उनके चैतन्य पर नहीं, यूं भी चैतन्य पर जो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ईशोद्यान, तो ये सब एक एक आचार्य का रिवीलिंग पावर है। तो इसीलिए इंद्र ने यहाँ पर एक बड़ा विशाल वटवृक्ष था, banyan tree, उसके नीचे गोपाल की क्षमा मांगी। एंड वी ऑल्सो हैव दैट होप कि हमसे अगर कोई अपराध होगा तो दैट विल बी फॉरगिवन हियर। दूसरा जो स्थान हम यहाँ दर्शन किए, सुरभि कुंज, सुरभि इंद्र को पीछे रखे आ गई, उनको देखकर भगवान ने इंद्र के सारे अपराध क्षमा कर दिए। जो दूसरा स्थान हम जाएंगे वो है ठाकुर भक्ति विनोद का अपना घर। उसका क्या महत्व है? ठाकुर भक्ति विनोद अपने समय के ICS, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज IAS कहते हैं, बहुत ही यशस्वी मैजिस्ट्रेट, उनका काम करने का ढंग, उनका एक्सपर्टीज, और खास करके विसक सिंह नाम के उपद्रवी एक योगी को जिस प्रकार से उन्होंने दंडित किया, तो ब्रिटिश सरकार उनसे की प्रसन्न थी कि ये काम नहीं किया। और एक दिन उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो बाकी लोग बोले अरे ऐसे कैसे, इतना काम का आदमी है, ठीक है, नहीं मेरा काम हो गया बहुत। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे भक्ति करनी है या मुझे महाप्रभु का जन्म स्थान देखना है। तो बहुत बैक एंड फोर्थ बार्गेनिंग के साथ उनको बोला गया कि कौन सा एरिया आप चूज कर सकते हैं। तो उन्होंने कृष्णनगर
जहाँ से हमारी बसें आती है, वो कृष्णनगर का स्थान, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे हाईकोर्ट है, यहाँ पे मैं सेवा करूँगा। बोले ठीक है, आप रहना कहाँ पसंद करेंगे? उन्होंने ये विक्रम द्वीप चूज किया। गंगा जी का नाम यहाँ पर गंगा न होकर जलंगी है। हम बोट से आए ना, एकदम काले रंग का पानी है, और यहाँ से भागीरथी उसका पूरा मणि मिट्टी का मिला हुआ पानी है, और एक स्पॉट है जहाँ पर दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, हमको मंजूर है। अब की सुविधा के लिए हम एक रेलवे ट्रैक डालेंगे। जस्ट इमेजिन, आज कोई सीईओ होगा तो उसके लिए कोई रेलवे ट्रैक लगाएगा। तो रोज सुबह रेलवे इंजन और उसके पीछे रेलवे बोगी एक व्यक्ति के लिए, और ठाकुर उस रेलवे में बैठकर अपने हाईकोर्ट जाते थे। उनकी स्पेशलिटी ऐसी बताई जाती है कि कई महीने चलने वाले केसेस को वो ऐसे घंटों घंटों में, मिनटों मिनटों में, टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ बोथ पार्टीज, डिस्प्यूट समाप्त। और उनका ये डीप मेडिटेशन चलता रहा। यहाँ पर ऐसे होता है कि गंगा जी अपने प्रवाह को बहुत जल्दी बदलती है। तो अगर कहीं पे लिखा है कि ये गंगा ऐसे बह रही है और ये स्थान गंगा के लेफ्ट साइड में है, मेरी तरफ से कुछ देर बाद गंगा ऐसे बहने लगती है, तो गंगा के लेफ्ट में कहाँ आ गया? तो कुछ है ही नहीं। वैसे बहुत जगह दूसरा ऐसा हो गया। जो एरिया है उसका नाम पड़ गया था मियापुर, क्योंकि पूरा बंगाल मुगल और मुगल एजेंट्स के हाथ में था। चेंज द नेम्स, और ठाकुर रोज उनका डेली स्केड्यूल होता था कि शाम को 4:30-5 बजे काम से आते थे, तुरंत थोड़ा सा लाइट रात का डिनर लेके निद्रा करते थे लोग 8:30, 8:45, 9 बजे तक। उसके बाद पूरा सूर्योदय तक he would write 100 के ऊपर उन्होंने बुक्स लिखे हैं। जितने भी हमारे सारे भजन हैं, मोस्ट ऑफ देम, विभाव विशेष, गोपीनाथ, अभी जो गाया वो बोलो सुप्रिया खगोल, ये सब इसको बोलते हैं these are the devotional outpourings of his heart। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया नाम हट, द मार्केट प्लेस ऑफ द होली नेम। शायद उन्होंने समझा होगा कि बाद में 100-150 साल में पूरा दुनिया इतना कमर्शियल हो जाएगा कि एवरीथिंग विल बी गॉड सोल्ड, गॉड सोल्ड, गॉड सोल्ड। लोग यही देखेंगे कि क्या बिकता है। किसी ने मुझे बताया कि भरत महाराज अपनी माता कैकेयी से इज आर्ग्यूइंग विद हर कि मेरे मन में अगर कभी भी प्रभु रामचंद्र को छोड़कर या उनको निकाल कर उनका राज्य प्राप्त करने की इच्छा एक बार भी आई हो, इच्छा केवल मन में या ये विचार आया हो, तो मुझे विद्या बेचने का पाप लगे। आज कोई बोलेगा आप ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हो और उसका चार्ज मारते हो, क्या प्रॉब्लम है? If you want to understand how fallen we are, you have to read these kinds of things. कि मुझे ज्ञान बेचने का पाप लगे, भोजन बेचने का पाप लगे। This is how things are fallen. तो
जो मियाँपुर लोग कहते हैं और मैप के अनुसार तो महाप्रभु का जन्म स्थान उस बाजू में है, नहीं ये नदी के किस बाजू में होना चाहिए। तो देन ही dedicated more time और मैप्स लोगों से बातचीत, फिर पता चला कि एक स्पॉट है जहां पर इतनी सारी तुलसी उगती है बिना किसी ने कुछ किए, जस्ट तुलसी एवरीवेयर। तो फिर वो कुछ लैंडलॉर्ड्स जो भी उस प्रॉपर्टी के होल्डर्स थे उस प्राणी के साथ बातचीत की कि ये क्या है, यहाँ पर तुलसी कैसे उगती है। बोले हमें पता नहीं, हम यहाँ पर सोचे कि अच्छा लैंड है, यहाँ पर कुछ उगाए। तो जैसे ही हम लोग प्लाव हल जोतते थे तो वो भूमि वापस एक हो जाती। हमको लगा ये तो कोई भूत वाला चक्कर है। फिर हमने ये भी सुना कि some of us tried to use this land for using as a toilet place। तो कोई उधर बैठता था तो नीचे से ज्वाला आती थी, वो हम लोग तो कन्विंस हो गए थे ये लैंड कोई चीज नहीं है। He was very much intrigued। ठाकुर was thinking कि अलग-अलग दृष्टिकोण से ये भूमि को प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसका प्रोटेक्शन क्या है। और एक दिन ठाकुर भक्ति विनोद को जैसे ही वो अभी हम वहाँ जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे वो एक्सेस बंद कर दिया है, एक छोटा सा स्टेयरकेस से ऊपर जाते थे, वहाँ उनका स्टडी, वहाँ उनका बेड, 4 पोस्टर बेड ब्रिटिश टाइप, एक केरोसिन ऑपरेटेड फैन है बोले, और फिर वो वरांडा जहाँ पर वो अपना जाप करते थे। और फिर ठाकुर का सुबह का जो चैंटिंग है वो लोग लगता था कि जैसे कृष्ण एक 15-20 फुट पर खड़े हैं और कृष्ण से बुलाएं, ए रमेश रमेश, ए रमेश। दिस इज हाउ वी वुड कॉल कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। और एक दिन दिस होल नवदीप मायापुर सिटी वाज रिवील्ड टू हिम, पूरा वो प्रकाश हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अभी इसका कंफर्मेशन करना चाहिए। हाउ टू डू इट? उनके गुरु ही हैड टेकन इनिशिएशन फ्रॉम वंश में आए हुए गुरु से, विपिन बिहारी गोस्वामी। बट एक्चुअल उनका श्रद्धा स्थान वो था जगन्नाथ बाबा जी। जगन्नाथ बाबा जी की आयु तो उस समय मोर देन 120 इयर्स ओल्ड। वो बिहारी नाम का उनका सेवक एक टोकरी में डाल के उनको उठा के ले जाता था। लेकिन जब ठाकुर भक्ति विनोद स्वयं आए हैं और वो भी कंफर्मेशन सीकिंग के लिए, उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं। और जब वहाँ गए वो जगन्नाथ बाबा जी तो सिद्ध बाबा जी थे, उनको वो धाम का इस प्रकार से एक रेवलेशन हो गया कि वो कूदने लगे, जय सचिनंदन जय सचिनंदन। उसको धन्यवाद करने यही वो जो है तो योग पीठ में योग का मतलब होता है कंजॉइनिंग। जहां पर राधा कृष्ण अगर कहीं होते हैं उसको भी योग पीठ कहते हैं। महाप्रभु इज द योग ऑफ बॉडी कृष्ण की है, भाव राधा का है। अंतर कृष्ण बहिर्गौर, गौरांगी का मूड लिया हुआ है, दैट्स व्हाई ही हैज बिकम गोल्डन। तो एक बार योगपीठ का निश्चित करने, स्थान निश्चित करने के बाद फिर तो ठाकुर started writing so many books। प्रभुपाद को एक डिवोटी ने एक बार कहा था, two things about his writing that I personally feel very inspired। एक ने कहा भक्तिवेदांत ठाकुर इज माय फेवरेट ऑथर, लोगों ने कहा सेकंड फेवरेट। तो समझा नहीं, बोले पहले मेरी बुक्स पढ़ो, देन यू अंडरस्टैंड ठाकुर की राइटिंग क्या है। और
दूसरी बात, प्रभुपाद भक्तिनाथ ठाकुर के जो बीबीटी के जो डिवोटीज थे, हाउ डू डिस्क्राइब हिम? प्रभुपाद ने कहा, द पायनियर ऑफ द प्रोग्राम टू बेनेडिक्ट द एंटायर वर्ल्ड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हर समय जब आप होते हैं, हम एक नामाटक ग्रुप चलाते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रीचिंग सेंटर करते हैं, ये आइडिया आई कहाँ से? So those who are interested, there is a book called Godruma Bhajana Upadesh. Please read that. उससे पता चलेगा कि ये नाम हट है क्या। Very quickly, ये जो बड़ो सुखे अबोर्ड का है, I am bringing you good news. क्या की good news? कि सुरभि कुंज में जहाँ पर हम बैठे हैं, here Nityananda Prabhu has started a marketplace. ये लैंग्वेज पूरी कमर्शियल है कि ये मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का एक ओनर होता है। कौन है ये ओनर? तो बोले नित्यानंद महाजन। वो क्या बेचते हैं? वो नाम बेच रहे हैं। सेलिंग द होली नेम। इनमें से हमारी जाति को कुछ नहीं है, धन भी ज्यादा नहीं है, कौशल भी नहीं है, शारीरिक बल भी नहीं है। बोला ना 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 ना, ऐसी कोई जरूरत नहीं। श्रद्धा। Now what is श्रद्धा? श्रद्धा is faith. श्रद्धा मिलती कहाँ पे? And we ordered on Amazon, Flipkart, 4 किलो श्रद्धा दे दो। Where is श्रद्धा? You don't answer, you don't know it. He's my teacher in all this. Where is Shraddha found? Shraddha नाम लिखिए। Hearts of pure devotees. और कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी अभी वो श्रद्धा नहीं रही भक्ति की। क्या है कृष्ण, क्या है इस्कॉन, क्या है कृष्ण? This is a serious subject matter. श्रद्धा नहीं है इसका मतलब एलईडी आर्टरी में कंजेशन हुई है, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच रहा है, रीनल फेलियर हो गया है, एंड देन इंटरेस्टिंग में सब मेडिकल करने लगे। Shraddha is the foundational quality of our bhakti. पूरा जो भी हम करते हैं वो श्रद्धा नहीं है। Do something. तो बोलते क्या करें? नहीं श्रद्धा है कि आप में है, इसको कैसे श्रद्धा है? वो लकी है। Is it so? Somebody believe that he has faith. I am unlucky. I don't have faith. एक सिंपल उपाय है कि इतना प्रयास करके we have come to the place, take on all force. जैसे कोई कुत्ता कैसे लालायित हो के भूखा है तो भोजन मांगता है, तो एटलीस्ट बेगिंग भी कैन डू। बेगन तो है ना। तो as he rightly said, Shraddha is found in the hearts of Shraddhavan. श्रद्धावान जो व्यक्ति है, धनवान, गुणवान, वैसे श्रद्धावान। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान। तो नित्यानंद महाजन से ये भीख मांगते हैं कि गिव मी द एसोसिएशन ऑफ दोज हु हैव प्योर फेथ। ना तो मांग सकते। आज तक कोई भी याचक को नित्यानंद प्रभु ने घर से बिना हाथ भरे भगाया नहीं। That is qualification. He has never sent anyone empty-handed. आपको केवल मांगना है बस। श्रद्धा जो संस्कृत वर्ड है, उसमें एक रूट वर्ड है जिसका कनेक्शन हृदय से है। जैसे इंग्लिश में कहेंगे तो HRT, हृदय। वो थोड़ा संस्कृत में होता है, तो एकदम है, उससे वो हृदय हो जाता है।
one meaning of Shraddha is, where is your heart? And nobody can say मेरा heart कहीं भी नहीं है. Heart एक ऐसी चीज है, कहीं पे प्लेस करनी पड़ती है. अगर कोई दुनिया में कोई नहीं मिला तो आप अपने ईगो में रखते हो कि नहीं मेरा अपने आप पे भरोसा है. भरोसा है. They say if you have your own mind as your guru, your mind has one of the worst disciples. These are the maladies. ये रोग है कलियुग का. ये लोग समझ से मेरे पास श्रद्धा ही नहीं है. इम्पॉसिबल. श्रद्धा तो है, लेकिन तो अलग जगह पर इन्वेस्ट किया गया है. तो श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम. इस भजन में ठाकुर भक्तिवेदांत अपना मूल बताते हैं. दस्तूरी लोई गोआमी. दस्तूरी क्या होता है? कमीशन. मैं दलाल हूं. मेरा काम है कस्टमर को लेके आना नित्यानंद प्रभु के पास. उनको बोलना ये कितना अच्छा आदमी है, ये बड़ा धनी है, ये ऐसा है वैसा है, जाओ खरीदो. जैसे ही अभी अगर सीन अगर आप कुछ बुक्स के लिए अमेज़न पे जाओगे या दूसरे किसी वेबसाइट पे जाओगे तो बोलेगा इफ यू बाय फ्रॉम दिस लिंक आई विल गेट सम कमीशन. ऐसा ही ठाकुर भक्ति को कहते हैं आपने अगर नित्यानंद महाजन से नाम लिया तो यार इसमें मेरा भी थोड़ा मिलेगा, मुझे भी कमीशन मिलेगा. दस्तूरी लोई को अमी पूर्ण हवे काम. तो प्लीज आप आइए. इस भजन में वो अपना नाम दलाल बोलते हैं और एक अलग भजन है जिसमें कहते हैं कि मैं झाड़ू मारने वाला हूं, झाड़ूदार आमी. इस प्रकार से ये नामहट है. दिस नामहट इज द फ्यूचर. पूरे इस्कॉन के प्रचार का ये एक भजन में सब कुछ दिया गया है. कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं है. अपने अपने स्टैंडिंग के अनुसार सेवा लीजिए. कभी लेक्चर बाजी करने की सेवा है तो हो लीजिए, कभी झाड़ू मारने की सेवा है तो हो लीजिए, पर सेवा लीजिए. और जो आज मल्टी लेवल मार्केटिंग करके बोलते हैं, ठाकुर भक्ति विनोद आइडिया ये ऐसे होगा. तो जो कोई यहाँ पर नामांक प्रचार करते हैं, चलाते हैं, चलाने की इच्छा है या समझने की इच्छा है, दिस इज द प्लेस. यहाँ से सब आरंभ होगा. ऑलराइट, वेरी शॉर्टली मैंने बताया था कि इधर बाकी भी बहुत सारे स्थान हैं. तो प्रमुख स्थानों में है इधर सुवर्ण सेन करके एक राजा हुए जिनको गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिया. एंड ही प्रेरित हिम कि आप बाद में बुद्धिमंत खान बनोगे. ये भी गुजरू जी में हुआ. आम घाट करके इधर अमर घाट करके स्थान है. एक दिन महाप्रभु ने ऐसे ही एक दातुन था के लकड़ी था, क्या था एक मैंगो का स्वीट था, छोटा सा लकड़ी, वो ऐसे डाल दिया. उसको फल भी लगे. फल ऐसा कि उसके ऊपर कोई चढ़ाना नहीं है और अंदर कोई गुठली नहीं. एक खाएगा तो पेट भर जाए. ऐसे 200 फल उस समय उन्होंने निकाल के दिए और वो कई जगह तो कई कुछ बहुत समय तक वो फल देता रहा. वो अमर घाट, उससे थोड़ा सा चलने पर एक हरिहर क्षेत्र है. वेरी ब्यूटीफुल मूर्ति. हरि विष्णु वाइट और हर शिव जी हाफ ब्लैक हाफ वाइट. तो एक बार हम आए तभी देखा कि मूर्ति चोरी हो गई, तो है नहीं. दूसरी बार यात्रा में आए पता चला वो पुलिस थाने में, क्योंकि चोरों को पकड़ा गया मूर्ति के साथ, तो बेच रहे थे. तो चोर भी अंदर और मूर्ति को भी अंदर कर दिया. फिर नेक्स्ट टाइम आ गए तभी मंदिर में है. ये लीला वहां पर दिखाई दी. और अमर घाट हो गया, हरिहर क्षेत्र,
देवपल्ली नरसिम्हा भगवान का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, आपको भी रुके उधर गए नहीं हुए नरसिम्हपल्ली नरसिम्हदेव का क्षेत्र है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान है गोलोक द्वीप के। अभी कन्वेंशन यात्रा मैनेजमेंट कमेटी में हूँ, लेकिन फिर भी शरण के बारे में बताना पड़ता है कि there are many devotees who come on their own small groups, और लोगों को बोलते भी हैं कि हमारी यात्रा ज़्यादा कंफर्टेबल, पैसा कम लगता है, प्रसाद भी अच्छा होता है, टाइम पे होता है, और सो आई एग्री कि इतना बड़ा अगर हम सब अगला लेके जाएंगे, वी कैन नॉट गिव ऑल दीज अदर काइंड ऑफ फैसिलिटीज। But there is one thing which is not available in those yatras. एक बार एक माता जी ने हमको बताया, क्यों लेते हैं काम करो। हमने कहा काम मतलब क्या, कोटा सिस्टम बनाए, क्या करें, ऑफिस सिस्टम बनाए, सब जगह पे लाइन, दर्शन के लिए लाइन, प्रसाद के लिए लाइन, सब के लिए। तो एक मैनेजर वो सब और करने थी, बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं हमारे। And he went to Radha Maharaj, too many people. Maharaj ने से deep उसमें normally बोले, more Vaishnavas means more service. बस एक सूत्र आ गया, उसके बाद किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। So on the first day, the very first principle of yatra is Shravanam, and we miserably fail. I agree. एक भक्त ने मुझे से हिंट दिया कि शायद आपका इंद्र मोमेंट तो नहीं था कि हमारी साउंड सिस्टम 5000 लोगों के लिए पर्याप्त है, फिर 8000, फिर 9000, अब 10,000, और जो व्यक्ति आया था he swears कि इतनी बार चेक रीचेक किया हुआ है कि कोई गलती नहीं हो सकती। बराबर पहले दिन ही ऐसी पूरी तरह नाक करते ही है कि अभी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से फोल्डेड हैंड से क्षमा करना। आज अगर चांस मिलेगा तो सामने भी करेंगे, लेकिन मैं सोचा कि जो आई एम वन यूनिट एंड दिस 1000 पीपल, 1000 दिस इज वन यूनिट। आप भी 10% है कोई यात्रा के, मैं तो 1% से भी कम हूँ यात्रा मैनेजमेंट, that taught us very valuable lesson. Never take anything for granted. And उसके बाद hopefully things have remained steady. तो ये है उदुन द्वीप सुरभि कुंज का very short महात्म्य. So अभी after that we'll go to Sadhu house. Srila Prabhupada ki jai, Satyananda Prabhupada ki jai.